हमारी पार्लियामेंट को आप लोगों ने 13 दिसंबर 2023 से चर्चा में सुनना स्टार्ट कर दिया था। तब इसमें क्या हुआ था, लोकसभा सिक्योरिटी ब्रीच का मामला आपने देखा और उसके बाद अब लगातार जो यहाँ के सांसद हैं वहाँ उनको सस्पेंड किया जा रहा है। तो सर ये सवाल हमारे मन में आ रहा है, क्या इन सांसदों को सस्पेंड करने का लिंक सिक्योरिटी ब्रीच से है क्या? देखो, सिक्योरिटी ब्रीच का इनडायरेक्ट रिलेशन कहीं हो सकता है, क्योंकि मतलब बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन तो देखो नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है इसका। एक ही दिन के अंदर आपने ये न्यूज़ पढ़ी, संसद से एक ही दिन में 78 सांसद सस्पेंड हो गए हैं। और एक्चुअली अब तक देखा जाए तो लगभग 92 सांसद जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं। 92। क्या है ये मामला? ये सस्पेंशन का पावर होता किसके पास में, सस्पेंशन क्यों कर दिया जाता है, एक्चुअली रूल बुक क्या है, किस तरीके से इस पार्लियामेंट की कार्रवाई चलती है, क्या राज्यसभा लोकसभा के अंदर इन नियमों को फॉलो किया जाता है? तो ये सब बात हम लोग पढ़ने वाले हैं। और कौन सी पार्टी के जो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सस्पेंड हो रहे हैं उसको हम लोग जाने। उससे पहले इनको आप अच्छे से जानते होंगे, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति है और हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप जी धनखड़, इन्होंने सस्पेंशन ऑर्डर जो है ना वो जारी किए गए। संसद का जी शीतकालीन सेशन अभी चल रहा है, यानी कि विंटर सेशन। आपको पता है साल के अंदर 3 सेशन होते हैं, बीएमडब्ल्यू से याद कर लेना, बजट, मानसून और विंटर। फिलहाल के लिए विंटर सेशन जारी है। उसके 11वें दिन 18 दिसंबर तक दोनों जो सदनों में 78 सांसद जो है ना उनको सस्पेंड कर दिया गया। असल में संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा में लगातार चौथे दिन तक जो है ना हंगामा चल रहा था। मैंने कहा ना, इनडायरेक्ट रिलेशन उसी का ही है, डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन उसी का ही है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड किया। इनमें नेता अधीर रंजन चौधरी है, कांग्रेस के 11 सांसद है, तृणमूल कांग्रेस के 9 हैं, डीएमके के 9 हैं और 4 अन्य दलों के सांसद भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो है ना 30 सांसदों को पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया, इन्हें सस्पेंड कर दिया। 3 कांग्रेस सांसदों की सदस्यता बहाली के पर भी प्रिविलेज कमेटी है ना वो एक फैसला लेगी। इसके अलावा इन पे आरोप क्या है कि स्पीकर के पोडियम पे ये चढ़ गए थे। इसके बाद राज्यसभा में भी हंगामा हुआ और इसके चलते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया, यानी कि सस्पेंड कर दिया। इनमें 34 सांसदों को पूरे सेशन के लिए निलंबित किया है, जबकि 11 सांसदों की सदस्यता पर फैसला प्रिविलेज कमेटी है वो लेने वाली है। तो इससे पहले 14 दिसंबर के दिन भी लोकसभा में 13 सांसद जो ना सस्पेंड हुए थे और अब तक टोटल देखा जाए तो 92 सांसद है ना वो सस्पेंड हो चुके हैं। राज्यसभा में आपको पता है 245 सांसदों की संख्या है फिलहाल के लिए। उनमें भाजपा और सहयोगी दलों के 105 है, I.N.I.A के 64 और 76 है, इसमें से विपक्ष के 46 है आपके। लोकसभा में इस समय संख्या 538 चल रही है, इसमें एनडीए के 329 है और जो इंडिया है इसके 142 और बाकी के 67 है। इनमें से 46 सांसद जो ना सस्पेंड हो चुके हैं। अब बहुत बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर इसमें हमने भाजपा पार्टी तो कहीं नहीं देखी, भाजपा के तो कोई सस्पेंड नहीं हुए, तो आखिर हर बार ये विपक्षी सांसद ही क्यों सस्पेंड हो रहे हैं? देखो, एक साधारण सी बात पहले हम ये करें कि कोई भी सरकार जब चल रही होती है तो उसका जो विपक्ष है ना वही हंगामा करता है। विपक्ष ही हंगामा करेगा। विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है फिलहाल के लिए? विपक्ष हंगामा इसलिए कर रहा है कि भाई ये सांसद जो संसद भवन के अंदर सिक्योरिटी चूक हुई है, ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, ये क्यों हुआ? आप इतने ढीले क्यों थे? आपकी सिक्योरिटी चेकिंग जो है ना, या 5 लेयर की सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, ये 5 लेयर की सिक्योरिटी में वो स्मोक बॉम्ब डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्यों आपने इनको पास प्रोवाइड करवाया? जो पास प्रोवाइड करवाने वाले थे वो भी भाजपा के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो इसके ऊपर बातचीत चल रही है। ये बातचीत करते खाली सीधी बात नहीं करते, बातचीत करते करते कई बार क्या आदमी भावनाओं में ज़्यादा बह जाता है। मतलब गुस्सा आ रहा होता है तो गुस्से में हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे वर्ड ऐसे बोल जाते हैं जो ठीक नहीं होते हैं। बाद में अब शब्द तो वही है ना, मुंह से निकला हुआ शब्द और बंदूक से निकली गोली या निकला हुआ बाण, ये तो कभी क्या ही वापस आएंगे, ये तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। अब ये काम करेंगे तो इनके लिए कोई सज़ा भी होनी चाहिए। अब सज़ा क्या है? सज़ा इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड कर दिया जाता है, या तो इनको सस्पेंड किया जाता है पूरे सेशन के दौरान, या उस दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है, या कुछ दिनों के लिए किया जाता है, या पूरा विंटर सेशन है उसके दौरान ही सस्पेंड कर देते हैं इनको। तो ये विपक्षी ही करेंगे, क्योंकि सेम पार्टी के जो है ना वो जर्नली हंगामा नहीं करते, आमतौर पे ऐसा देखा गया है। तो लोकसभा की रूल बुक के मुताबिक जो ना जो सदन को चलाने की जिम्मेदारी है ना वो किसकी होती है? सदन को चलाने की जिम्मेदारी सारी होती है स्पीकर की।
जैसे लोकसभा के अंदर होगा तो स्पीकर होगा, राज्यसभा के अंदर होगा तो कौन होगा, राज्यसभा के अंदर होंगे सभापति, और जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति भी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आमतौर पर सरकार की पॉलिसी या किसी कानून के खिलाफ विपक्षी सांसद ही विरोध करते हैं, कॉमन सेंस है ये। तो जब भी कोई कानून लेके आएंगे तो पक्ष वाले तो खैर चाहते ही हैं हमारी सरकार तो लेके आ ही रही है, वो तो क्यों ही विपक्ष, उसमें कोई एक आधा कभी हो सकता है, बात अलग है, अदरवाइज तो जनरली विपक्ष ही उसके ऊपर कुछ बात करेगा। तो ऐसे हालात में अगर विरोध में कहे गए किसी कमेंट, बिहेवियर या कोई ऐसी चीज़ से स्पीकर अभद्र माने, उसको लॉजिकली ना माने, तो स्पीकर उस सांसद को जो है ना क्या कर देंगे, सस्पेंड कर सकते हैं, ऐसी उनके पास पावर है। इस तरह राज्यसभा में भी सभापति के रूल बुक के हिसाब से सांसदों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो देखा जाए ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि विपक्ष ही सरकार की पॉलिसी या कानून का विरोध करते हैं, इसके लिए कार्रवाई में सस्पेंड करने का नियम या सस्पेंशन हमेशा आप लोगों को जो है ना दिखाई भी विपक्षी का ही देता है। अब ये किस नियम के तहत स्पीकर सांसदों के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, एक्चुअली वो नियम क्या है। तो हम लोग जो ना टीवी पे कार्रवाई देख रहे होते हैं, लेकिन इस कार्रवाई के चलते पीछे इसकी पूरी एक रूल बुक है, वो एक पूरी किताब है ये, और ये रूल बुक जो है ना इसके जरिए चलाया जाता है। इस रूल बुक के रूल नंबर 373 के तहत यदि लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्रवाई को रोक रहा है, तो उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर कर सकता है या बाकी बचे हुए पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना कि उसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सदस्यता को रद्द नहीं किया जाता, सस्पेंड किया जाता है। या तो उस दिन के लिए कहते हैं आप जाओ यहाँ से बाहर, आपको सस्पेंड किया जाता है, या फिर उस दिन के अलावा पूरे सेशन के लिए 2 दिन के लिए, ऐसे कुछ भी है, वो डिपेंड करता है उस टाइम पे स्पीकर के ऊपर। ऐसे ज़्यादा अड़ियल सदस्यों से निपटने के लिए स्पीकर का रूल जो है ना 374 और 374A है, इसके तहत कार्रवाई करते हैं, और इन पर 374 के तहत भी कार्रवाई की गई है। तो इनको जो ना आसन की मर्यादा तोड़ी हो या नियमों का उल्लंघन किया हो, जानबूझकर सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाई हो, तो जब ऐसे में स्पीकर सांसदों का नाम ऐलान करते हैं, पलटकर एक प्रस्ताव रखते हैं, और प्रस्ताव में हंगामा करने वाले सांसदों का नाम लेते हुए सस्पेंड की बात कही जाती है। जो भी हंगामा करते हैं उनके लिए एक प्रॉपर एक प्रस्ताव लेके आते हैं, और सस्पेंशन की अवधि का जिक्र होता है। ये अवधि अधिकतम सेशन के खत्म होने तक ही हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जिस सेशन में आपने हंगामा किया उस सेशन का पूरे सेशन मैक्सिमम यही होगी। ऐसा नहीं है कि आप अगले सेशन के लिए सस्पेंड करें, इस सेशन के लिए अभी मैक्सिमम यही होगी। सदन चाहे तो किसी भी समय इस प्रस्ताव को रद्द करके आग्रह भी कर सकते हैं। हाँ, ये है सदन की है, ऐसा है कि उसको दोबारा बहाली भी की जा सकता है, उसको सस्पेंशन को दोबारा। अब इसमें एक नियम क्या है कि 374A क्या कहता है, 5 दिसंबर 2001 को रूल बुक में इस नियम को जोड़ा था, और इसको ही 374A कहते हैं। ये ध्यान रखना, कैपिटल ए है, कैपिटल ए कॉन्स्टिट्यूशन में हो या कहीं पे भी कैपिटल ए मतलब होता है बाद में जोड़ने वाला। कैपिटल कोई भी वर्ड लिखा होगा समझ लेना उसको बाद में एड ऑन किया गया है। तो यदि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ना वो स्पीकर के आसन के पास में आता है, नारे लगाता है या कोई ऐसी गलत बात कहता है, तो उनको जो है ना बैठक का बेसिकली क्या है हिस्सा नहीं बनाते, उनको क्या करते हैं फिर सस्पेंड कर दिया जाता है। तो लोकसभा स्पीकर द्वारा ऐसे सांसद का नाम लिए जाने पर 5 बैठक या सेशन की शेष अवधि के लिए जो भी कम हो उसके लिए स्वतः निलंबन हो जाता है, वो अपने आप भी। इसमें ये नियम ये क्या है कि कहीं ना भी करे और वो लगातार ऐसा हंगामा कर रहा है, लगातार 5 सेशन के अंदर ऐसा कर, तो बाकी के लिए फिर बाद में वो सस्पेंड हो जाएगा। राज्यसभा में कैसे होते हैं, अब ये तो लोकसभा के अंदर था। तो राज्यसभा स्पीकर की जो लोकसभा स्पीकर की तरह यहाँ पे भी एक रूल बुक है, इसका रूल है 255। इसके तहत सभापति किसी भी सदस्य को जिसका व्यवहार सदन के लिए खराब है, वह जानबूझकर कार्रवाई में बाधा डाल रहा है, तो उसे तुरंत बाहर करने के लिए कह सकते हैं, और या उस दिन के लिए या पूरे सेशन के दौरान जो है ना उसको सस्पेंड किया जा सकता है। 256 के तहत सभापति उस सांसद का नाम दे सकता है जिसे जानबूझकर नियमों की अनदेखी की हो। ऐसी स्थिति में सदन या सदन के सस्पेंड करने के लिए एक प्रस्ताव ला सकता है, और सस्पेंशन जो है ना पूरे के पूरे सेशन तक चालू रहेगा ये आपका। और दूसरा प्रस्ताव ये भी लाया जा सकता है कि दोबारा उसको बहाली भी की जा सकती है आपकी। ये लोकसभा स्पीकर से राज्यसभा के सभापति के पास किसी सांसद को सस्पेंड करने की शक्ति नहीं होती है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि लोकसभा वाला राज्यसभा के अंदर सस्पेंड कर देंगे, राज्यसभा में सांसदों पर सस्पेंशन की कार्रवाई जो है ना वो की जा सकती है आपकी। राज्यसभा में सांसदों पर सस्पेंशन की कार्रवाई की जा सकती है। अब क्या है कि क्या नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में क्या नहीं कर सकते, 4 चीज़ें मतलब बिल्कुल नहीं कर सकते। राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों को संसदीय शिष्टाचार के कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि सांसदों को दूसरे के भाषण को बाधित नहीं करना चाहिए, शांति बनाई रखनी चाहिए। एक तो ये रूल है, जब मान लो कोई पहला भाषण दे रहा है तो उसके समय बीच में उछल के ना कूदें। अगर ये करते हो तो ये भी अभद्र माना जाता है। हालांकि ऐसा लोग करते हैं, लेकिन ऐसा अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है कार्रवाई में, तो फिर जो हमारे स्पीकर होते हैं या जो सभापति हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं।
बहस के दौरान टिप्पणी करके कार्रवाई में बाधा नहीं, यही बात है। बहस चल रही है, उसमें बीच में कोई अपना कमेंट पास कर दिया, टॉन्ट मार दिया मान लो। विरोध के नए रूपों का कारण 1989 में नियमों को इसमें शामिल किया गया था। सदन में नारेबाजी नहीं कर सकते, तख्तियां नहीं दिखा सकते, विरोध में दस्तावेज को फाड़ने, ऐसा नहीं है कि गुस्सा आया कि कागज फाड़ के फेंक दिया वहां पे, ऐसा नहीं करना। कैसेट या टेप रिकॉर्डर बजाना, कोई कैसेट है कोई टेप रिकॉर्डर है, ये बजाने का काम नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट में ये अगर कोई काम ज़्यादातर होते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, चाहे वो लोअर पार्लियामेंट हाउस हो चाहे वो अपर पार्लियामेंट हाउस हो। वैसे सस्पेंशन का मामला पहली बार कहाँ देखने को मिला था? 1963 में देखने को मिलता है। 1989 में भी सबसे बड़ी निलंबन की कार्रवाई हुई थी। राजीव गांधी सरकार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद विपक्ष के 63 सांसदों को हंगामा करने पर निलंबित कर दिया और जनवरी 2019 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2 दिन में 45 विपक्षी सांसद को सस्पेंड किया था। तो मतलब ये पहली बार सस्पेंशन नहीं है, ऑलरेडी पहले भी हमारे इतिहास में हो चुका है ये। ऐसा तो एक बार हुआ था कि 2014 में कांग्रेस ने अपने ही मेंबर को सस्पेंड किया हुआ है। 13 फरवरी 2014 को लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही है, ये 18 सांसदों को सस्पेंड किया था। सस्पेंड हुए कुछ सांसद अलग तेलंगाना बनाने की मांग जो है ना का विरोध कर रहे थे, जबकि कुछ अलग राज्य की मांग कर रहे थे। आपको पता है 2 जून 2014 को एक अलग राज्य तेलंगाना आया था, तो अलग बनने की भूमिका पहले ही आ चुकी थी श्री कृष्णा समिति के आधार पे। तो उसमें क्या था कि कुछ कह रहे थे कि ये नहीं बनना चाहिए, कुछ कह रहे थे बनना चाहिए, हंगामा चल रहा था। तो अपने ही लोगों को ही यहाँ सस्पेंड किया है कांग्रेस ने। तो बहुत सारे अप्रत्याशित घटना देखने को मिली थी। सस्पेंड होने वाले एक सांसद जो एल राजगोपाल कांग्रेस के थे, राजगोपाल पर सदन के पेपर स्प्रे करने का आरोप लगा था सदन के अंदर। तो ये ऐसा मामला मतलब देखा गया इतिहास के अंदर। आपको क्या लगता है कि सस्पेंशन का ठीक है या इसके अंदर कुछ और एड ऑन भी होना चाहिए, कुछ और चीज़ें भी है एड ऑन होनी चाहिए क्या? तो ये एक छोटा सा आपका डिस्कशन था। आधारशिला बैच आपका स्टार IQ एप्लीकेशन पे और वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको अवेल कर सकते हैं स्पेशली फॉर HPSC। शुक्रिया, राधे राधे।